मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी यदि हिंदुओं का चिंतन करना शुरू कर दे तो पूरे देश और देश का भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। मैं हिंदू नहीं हटा सकता भाई, हिंदू मेरी पहचान है और इसलिए कि हम सब हिंदू हैं। न जनसंख्या में क्यों नहीं आप आंदोलन करते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए? किस हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन करेंगे? जो हमारा आधा हिंदू पार्टियों में बटा हुआ, इससे आवाज लगाऊंगा, किसको बोलूंगा? क्योंकि सारा सिस्टम तो इनके पास है। और जब मजिस्ट्रेट तुम्हारा होगा, वकील तुम्हारा होगा, केस जमीन तुम्हारी होगी, तो कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। ऐसे काले कानून को खत्म करना ही आवश्यक है, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा। नमस्कार, मैं हूं राजेश बसिन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मैं खड़ा हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज वक्फ बोर्ड को भंग करने के लिए यहाँ पर हिंदू संगठनों ने एक आह्वान किया था, जिसके तहत यहाँ पर हजारों की संख्या में हिंदू सनातनी योद्धा पहुंचे और मेरे साथ हिंदुत्व की प्रखर आवाज मेरे छोटे भाई समान दीपक हिंदू जी खड़े हैं। दीपक हिंदू जी, आज आप वक्फ बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर यहाँ पर आए। आपको लगता है भारत सरकार आपकी मांग सुनेगी? जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। वक्फ बोर्ड का मतलब वक्फ बोर्ड रहा तो आपका हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। योजनाबद्ध तरीके से लड़ाइयां चल रही हैं। यदि उन्होंने कह दिया ये घर हमारा है तो ये घर हमारा है, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर वहां पर जाकर अपील नहीं कर सकते कि भाई ये घर हमारा है। योजनाबद्ध तरीके से आज से नहीं, 712 से लेकर आज तक योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है कि इस देश को कैसे इस्लामिक करा जाए। आप उनकी योजना देखिए, उनके प्लान देखिए कि इस देश में जब गृह युद्ध होगा तो हम कैसे उस गृह युद्ध को लीड करेंगे। पिछले सैकड़ों वर्षों से वो इस तैयारी पे काम कर रहे हैं और हम लोग बस आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का काम कर रहे हैं। आप उनकी तैयारी को, मैं थोड़ी सी मिसाल उनकी तैयारी आपको देता हूं। जब इस देश के अंदर गृह युद्ध होगा, आज आपने देखा होगा बड़ी संख्या में मस्जिद, मदरसे, मजारे बनाई जा रही हैं। कहां बनाई जा रही हैं ये सोचने का विषय है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स, स्टेट बॉर्डर्स, कैंटोनमेंट इलाके, ISBTs, एयरपोर्ट्स, आपका जो आर्म्स एम्यूनिशन जहां पर रखा जाता है वो जगह, बड़े बड़े चौक चौराहे, किस लिए, क्यों की आ रही है? कहां पर कोई मजार वहां पर बन गई, कौन वहां मर गया? सब प्लान योजना के अंतर्गत कि भविष्य में जब गृह युद्ध होगा तो यहां से पूरे देश को ऑपरेट करा जाएगा। 1 मिनट में वो आपका एयरलाइन सिस्टम समाप्त कर देंगे, 1 मिनट में वो आपके स्टेट बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर सील कर देंगे, 1 मिनट में आपके कैंटोनमेंट इलाके सील कर देंगे। आप लड़ोगे किस बल पर? हिंदू आज कहने को हिंदू है, यदि हम हिंदू की बात करते हैं तो हम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मैं वैश्य, मैं जाटव, मैं वाल्मीकि, मैं शूद्र। हिंदू है कितने मेरे भाई? बहुत कम हिंदू हैं और इसका लाभ वो उठा रहे हैं, वो जानते हैं, इसलिए उन्होंने 2047 का रोड मैप तैयार कर लिया है। खुलकर वो बोलने लगे कि 2047 में देश को हम इस्लामिक कंट्री बना देंगे। उस और काम करा और वक्फ बोर्ड उसकी एक पहल है, उसमें वो काम कर रहे हैं। आपने अभी कहा गृह युद्ध की आपने बात करी, क्या वक्फ बोर्ड को भंग करवाने से गृह युद्ध टल जाएगा? आपको भी याद होगा और मुझे भी याद आई, यहाँ पर 2021 में एक महापंचायत हुई थी जनसंख्या नियंत्रण के 5 अगस्त को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के पक्ष में, घुसपैठ नियंत्रण कानून लाने के पक्ष में, लेकिन उसकी परिणति क्या होती? आपको जेल भेज दिया गया। मेरे साथ मेरे एक और भाई खड़े हैं, विनोद आजाद विनोद जी, इनको भी जेल हुई थी। प्रीत सिंह को जेल हुई, पिंकी चौधरी को जेल हुई, सुशील तिवारी जी को भी जेल हुई। मैं बच गया था क्योंकि मैं माइक लेके बाहर था। उस वक्त आपको जेलों में डाल दिया गया। तो आज तक भारत सरकार जिन कानूनों की आपने मांग करी थी, जिनकी आवश्यकता थी, आज तक वो कानून क्यों नहीं बनाए गए? देखिए, मेरा तो सौभाग्य है कि सन 37-38 वर्षों से इस पवित्र कार्य में लगा हूं और जिस दिन से इस कार्य में लगा था उस दिन से अंतरात्मा ने बता दिया था यह जेल की सलाखें या शत्रु की गोली। जेल की सलाखें भी सौभाग्य का विषय है और शत्रु की गोली भी सौभाग्य का विषय है। मैं मरूं तो शत्रु की गोली से मरूं, ये मेरा सौभाग्य होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दुख तब होता है कि हमने कोई डिमांड करी, हम किसी विषय को लेकर गए, उस पर सुनवाई नहीं होती, फिर पछतावा इसलिए खत्म हो जाता है कि कोई हमारी सुनेगा कौन? हम है कहां, हम सड़कों पर कितने, कुछ अराजक तत्व लोग सिंधु बॉर्डर को जाम करके बैठ जाते हैं।
और सरकार को अपने तीनों बिल वापस लेने पड़ जाते हैं। वो अपनी गलत मांगों को लेकर एकजुट है, हम अपनी सही मांग को लेकर एकजुट नहीं है। यदि दीपक सिंह हिंदू आगे बढ़ता है तो दूसरा हाथ पैर खींच के नीचे कर लेगा, यदि वो बढ़ता है तो तीसरा हाथ पैर खींच के नीचे कर लेगा। यह लड़ाई धर्म की नहीं चल रही मेरे भाई, यह लड़ाई व्यक्तिगत अपने आप को आगे बढ़ाने की चल रही है। इसलिए सब पीछे है और हमारा देश नुकसान की ओर जा रहा है। दीपक जी, मैं आजाद विनोद जी से पूछ लेता हूँ। दीपक जी, आप अपने पीछे हिंदू लगाते हैं जी। आजाद विनोद, आजाद चंद्रशेखर आजाद का नाम था, आजाद विनोद के आगे ये आजाद लगाते हैं। क्या हम आजाद हैं? जब वक्फ बोर्ड बना था, कांग्रेस ने किसी से पूछा था? और आज आप कहते हैं हिंदूवादी सरकार है, तो ये जेपीसी कमेटी, ये क्या जेपीसी कमेटी के द्वारा ये निर्णय लिया जा रहा है? और सिर्फ वक्फ बोर्ड को भंग करने की बात नहीं हो रही है, संशोधन करने की बात हो रही है। संशोधनों से क्या हो जाएगा? क्या ये भूमाफिया जो भूमाफिया जमीन कब्जा रहा है, ये कब्जाना बंद हो जाएगा? जी आजाद विनोद जी। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर सोचने वाली बात है। आपने कहा आजाद है, हाँ हम लोग तो आजाद हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं या जो अपने घर पर भी हैं, वो जो आजादी यही थी कि आपको उठा के जेलों में बंद कर दिया गया था। जब तक ये पुलिस खत्म नहीं की जाएगी इस देश के अंदर से, जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों? एक मैं बहुत कई बार बोल चुका हूं इस बात को। सब लोग एक बात बता दीजिएगा आपके चैनल पे कमेंट के माध्यम से भी, क्या कोई भी चीज आपके पैदा होने से पहले लागू हो सकती है आपके ऊपर? नहीं। आपका जन्म सपोज कीजिए 1960 में हुआ है और मैं आपको सजा सुना दूं 1958 में, ये सही है क्या? पता था क्या किसी के आप पुरुष पैदा होंगे या महिला पैदा होंगे या बच्ची पैदा होगी या बच्चा पैदा होगा? इस देश के अंदर कानून चल रहा है 1860 का, 1859 का, 62 का, 65 का, जब इस देश का आजादी के नाम पर जन्म भी नहीं हुआ था। जबकि कानून चल रहा है, वो कानून किसके थे? वो अंग्रेजों के कानून थे। किस लिए थे? कि आपके सामने आपका व्यक्ति खड़ा होकर आप पे गोली चलाए और अपनों पर चलाए। मैं मरूं भी नहीं, मेरा काम भी चलता रहे, मेरी गुलामी बरकरार रहे। क्यों रहे? क्योंकि वहां पर लोगों को लगा मेरे को सरकारी नौकरी मिल गई है, मुझे सरकारी सुविधाएं मिल गई है, मैं किसी पे भी धंधा चला सकता हूँ, मुझे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। तो ये जो हमारी अपनी गुलामी की मानसिकता है और जो हमारे लोग हम पर डोमिनेंसी कर रहे हैं, वो वही है। जब तक देश के अंदर इस पुलिस एक्ट को खत्म कर फिर दोबारा से चाहे किसी भी नाम से करें, कुछ भी करें, नए कानून में बदलाव के माध्यम से पुलिस नहीं बनाई जाएगी, जब तक इस देश के अंदर पुलिस और जनता आमने सामने ऐसे ही खड़ी रहेगी। और चाहे आप क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद को पूछ लीजिए, चाहे क्रांतिकारी में आप भगत सिंह को पूछिए, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, किसी को पूछिए, कुछ नहीं होता। वो लोग भी तो आज का ही दौर झेल रहे थे। तो सबसे पहले पुलिस का ये एक्ट हटाकर नई पुलिस का नव निर्माण किया जाए, नया कानून आएगा तभी ये आपसी विवाद होगा। आज देश के अंदर किसी की सुनवाई ना हो तो उसके दिमाग में एक चीज जाती है, पुलिस वाले ने पैसा खा लिया होगा। पुलिस वाला रेडी नहीं लगने दे रहा, व्यापार हो रहा है कहीं पर, अगर दारू बिक रही है, चरस गांजा भी बिक रहा है, तो क्यों बिक रहा है? क्योंकि पुलिस वाला कहीं ना कहीं सम्मिलित है। सबके दिमाग में ये बात जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि हमारे दिमाग में भर दिया गया है। वक्फ बोर्ड जैसी समस्या को खाली हिंदू मत सोचिए, खाली सरकार मत सोचिए, इससे वो मुसलमान गरीब तबका भी परेशान है, जो बेचारा अल्लाह के नाम पर, मौलवी के नाम पर, धर्म के नाम पर चुप बैठा हुआ है कि अगर मैं गया तो मैं जाऊं कहाँ? वकील इनका, मजिस्ट्रेट इनका, कंप्लेंट इनकी, सब कुछ इनका, मैं जाऊंगा कहाँ? इससे आवाज लगाऊंगा, किसको बोलूंगा? क्योंकि सारा सिस्टम तो इनके पास है। और जब मजिस्ट्रेट तुम्हारा होगा, वकील तुम्हारा होगा, केस जमीन तुम्हारी होगी, तो कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। ऐसे काले कानून को खत्म करना ही आवश्यक है, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा। तो भाई ने बताई बहुत बड़ी बात, ये रोडों पर मजारे की बन गई है। मुझे आप सोचिए ना, 4 मुस्लिम एक क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे होते हैं, रात में मौलवी साहब एक को बोल देते हैं और सब एक को वोट डालते हैं। और यहाँ पर हमारे 4 हिंदू चुनाव लड़ रहे होते हैं, वो अलग अलग पार्टी से लड़ रहे होते हैं। दुर्भाग्य देखिए, राणा सांगा का अपमान हिंदू कर रहा है, राणा सांगा के सम्मान में भी हिंदू कर रहा है, राम लगा हुआ, जिसके नाम पे राम लगा हुआ है। दुर्भाग्य देखिए कि राणा सांगा का अपमान हिंदू कर रहा है, राणा सांगा का अपमान हिंदू बचा रहा है, गौशालाओं को दुर्गंध हिंदू बोल रहा है, और उसका दुर्भाग्य और यदुवंशी होने के बाद। तो ये क्या है? ये वो मानसिकता है जो कहीं ना कहीं अपना मानसिक खतना करवा चुकी है। बस एक खाल कटने की वो जरूरत हो रहा है, वो भी कट जाएगी अगर हम लोग ऐसे ही जातिवाद में बटे रहे। मैं कड़वी बात पूछना चाहूंगा, पत्रकार होने के नाते आप आज ये आंदोलन कर रहे हैं,
कल को आप पुलिस एक्ट पे आंदोलन करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण बिल पे आंदोलन, इस तरह से तो आप आंदोलन जीवी हो गए। आप आंदोलन जीत लोगे। आप एक मांग क्यों नहीं करते, हिंदू राष्ट्र की मांग? हमारे पड़ोस में हमारा पड़ोसी मुल्क है, रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल से, आज वहां हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं हिंसक प्रदर्शन की बात नहीं करता। जिस दिन ये राष्ट्र स्वतः हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, अपने आप वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाएगा, बाकी कानूनों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना घुसपैठ नियंत्रण कानून की, ना जनसंख्या। क्यों नहीं आप आंदोलन करते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए? किस हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन करेंगे? जो हमारा आधा हिंदू पार्टियों में बटा हुआ, वो हमारे आज नेपाल का हिंदू एक हो सकता, तो भारत का क्यों नहीं? बागेश्वर उठा रहे हैं, सब लोग उठा रहे हैं वो आवाज, लेकिन वो आवाज जब तक वो आवाज पूरी नहीं बनेगी, जब तक सारे हिंदू एक नहीं होंगे। यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाने की बातें कर रहे हैं हमारे हिंदू नेता। उनसे ये पूछ लीजिए आपके कितने बच्चे हैं। हमारे हिंदू नेता कहीं बोलेंगे हमारी तो उम्र निकल गई, मैं मान रहा हूँ तुम्हारी उम्र निकल गई, तो जो तुम्हारे बच्चे हैं उनसे पैदा करवा के दिखा दो। मैं कह रहा हूँ मेरी उम्र निकल गई, दीपक भाई की उम्र निकल गई, आपकी उम्र निकल गई, लेकिन आपके बच्चे तो हैं, अपने बच्चों से ही करवा के दिखा दो। विनोद जी, मैं आपको जानता हूँ, आपके दिल में एक अग्नि है, आपके दिल में एक ज्वाला है, क्योंकि आप ग्राउंड के योद्धा है, दीपक भाई भी ग्राउंड के योद्धा है। मैं बताऊं आपको, यहाँ पर ऐसे भी योद्धा मौजूद है जो केवल मंचों से बोलते हैं, अगर ग्राउंड में आवश्यकता पड़ जाए तो भागते नजर आते हैं। ये चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, बहुत जन आंदोलन हम निकालेंगे कि अपनी हिंदू की जनसंख्या बढ़ाओ और अपने हिंदू राष्ट्र की मांग कब? मैं सिर्फ ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र की मांग उस दिन होगी जिस दिन हिंदू अपना मानसिक खतना बंद करा देगा करना। हिंदू राष्ट्र की मांग उस दिन अपने आप हो जाएगी जब हिंदू पड़ोस वाले हिंदू को जानने लग जाएगा। हिंदू राष्ट्र की मांग जब हो जाएगी जब हर मंदिरों में पंडित खाली पूजा अर्चना के साथ साथ अपने समाज को ज्ञान भी देगा। तो हिंदू राष्ट्र की बात के लिए हिंदू पहले बनना जरूरी है, और हिंदू बनाने के लिए हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे। और बहुत जल्दी तो दीपक भाई हमें ये भी आंदोलन निकालना पड़ सकता है कि हिंदू अपनी जनसंख्या बढ़ाओ और अपने इन 2 बच्चे जो पैदा करें इन्हें बचाओ, नहीं तो सब खत्म। अभी आपके कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे हैं अभी? मेरे एक है, एक और आगे 3-4 करेंगे, जितने 4 करेंगे। इसमें क्या है, हम दूसरों को बोल रहे हैं। शुभकामना है कि मैं आशीर्वाद, मेरी पुत्र का आशीर्वाद, 4 शादियां करेंगे, कैसी बातें कर रहे हो? दीपक जी आप क्या कह रहे हैं? लास्ट आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र का आह्वान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, ये जितनी समस्याएं हैं ना, अभी हम छोटी छोटी समस्याओं पे लड़ रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है। छोटी छोटी समस्याओं पे लड़ रहे हैं, मूल समस्या से भी हम कोसों दूर खड़े हैं। मैं सहमत हूं आपके हिंदू राष्ट्र की डिमांड से, पर आज स्थिति ये है कि आप हिंदू राष्ट्र की डिमांड मांग लेकर चलते हो ना, तो हिंदू में से आधे हिंदू आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्यों? मैं दीपक सिंह हिंदू अपने नाम के आगे जब से हिंदू लाना शुरू कर दिया, आधे से ज्यादा हिंदू मेरे खिलाफ है। ये देखो, ये तो हिंदू राय घूम रहा है। मैं भाजपा में ज्वाइन करूं कि दीपक भाई हिंदू, यदि आप अपने नाम के पीछे से हिंदू लगा दे तो आपका भविष्य हटा दे, आपके भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी यदि हिंदुओं का चिंतन करना शुरू कर दे तो पूरे देश और देश का भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। मैं हिंदू नहीं हटा सकता भाई, हिंदू मेरी पहचान है, और इसलिए कि हम सब हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र की डिमांड होनी चाहिए। पर हिंदू आज तकलीफ होती है मेरे भाई, पर हिंदू आज एकजुट होने को तैयार नहीं है। मेन डिमांड है यदि हिंदू राष्ट्र जिस दिन डिक्लेयर हो जाए सारी समस्या खत्म हो जाएगी। पड़ोसी देश देखिए आंदोलन कर रहा है ना, ऐसी बात नहीं है कि कहीं आंदोलन नहीं हो रहा, पड़ोसी देश कर रहा है, छोटा सा देश। आप उससे मिसाल ले सकते हैं कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो वहां पर डिमांड कर सकते हो। यहाँ पर तो हम 80-90 करोड़ हैं अभी, 23 वर्ष पहले वो हिंदू राष्ट्र था। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से आप देखिएगा इसी जंतर मंतर से हिंदू राष्ट्र की डिमांड भी होगी मेरे भाई। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे दीपक भाई हिंदू भाई ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र का आह्वान करेंगे। मैं एक पत्रकार बाद में हूं, मैं भी एक सनातनी हूं, मैं भी तन मन से इनके साथ हूं, बिल्कुल अपनी योग्यता अनुसार उनका साथ करूंगा और आह्वान करूंगा। इन छोटे मोटे आंदोलन से कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इन सब कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड को भंग करवाना चाहते हैं, तो उसका केवल एकमात्र रास्ता है हिंदू राष्ट्र की मांग करो। जिस दिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तमाम समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ, दिल्ली के जंतर मंतर से। जय हिंद, जय भारत।